नमस्कार दोस्तों, इल्यूमिनाटी यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये दूसरी वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो गई और आगे के लिए आपको इंश्योर करता हूँ कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी और लगातार मैं वीडियो डालता रहूँगा। अब हमने पहले ये देखा था कि किस तरीके से यूपीएससी के लिए याद करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू रिवाइज़, जो हमने याद कर लिया आखिरकार उसे रिवाइज़ कैसे करें, रिवाइज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट और सिर्फ रिवीजन से ही क्यों काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिवीजन काफ़ी नहीं है। तो क्या करें? अब पहले ये समझो कि न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जो आपने डे 1 में कोई चीज़ पढ़ी, आज मान लो कोई चीज़ पढ़ी डे 1 में, वो आपको 100% दिमाग में है, याद है। वही बात डे 2 को आप सिर्फ 80% रिटेन कर पाएंगे, डे 3 में 60% रिटेन कर पाएंगे और चौथे या पांचवें दिन आप उसको लगभग भूल चुके होंगे। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए? इस चीज़ से बचने के लिए भैया रिवाइज़ किया जाता है। रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वाई रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिटेंशन। चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन कर जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं, इसीलिए रिवाइज़ किया जाता है। अब अगर आप रिवाइज़ करोगे तो उसका साइंटिफिक पैटर्न क्या होता है? भाई आज आपने कोई चीज़ पढ़ ली, ऐसा तो है नहीं कि आप कल भी उसी को पढ़ रहे हो, फिर परसों भी उसी को पढ़ रहे हो, डे 3 में भी उसी को पढ़ रहे हो, डे 4 में भी उसी को पढ़ रहे हो। ऐसे तो सारा दिन, सारा महीना, सारा साल आप एक ही चीज़ को पढ़ने में लगा दोगे। साइंटिफिक पैटर्न क्या होना चाहिए या क्या होता है साइंटिफिक पैटर्न? साइंटिस्ट ये बताते हैं, जैसे आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, आज आपने कोई चीज़ पढ़ी तो उसका अगले दिन, नेक्स्ट डे, डे 1 लिख रहा हूँ मैं इसको, नेक्स्ट डे आप रिवाइज़ करो, फिर डे 3 में आप रिवाइज़ करो, फिर डे 9 में आप रिवाइज़ करो और फिर डे 21 या 28, जैसी आपको रिटेंशन पावर आपकी डेवलप होती है उस हिसाब से। यानी कि पहले दिन, नेक्स्ट डे, फिर तीसरे दिन, फिर 9वें दिन, फिर 21वें या 28वें दिन। ठीक है जी। अब ये तो रहा पैटर्न, ठीक है, लेकिन रिवाइज करें कैसे? हाउ टू रिवाइज? देखिए, सबसे पहली बात ये है रिवाइज में, रिवाइज के दो तरीके हैं। एक, या तो आप रिटन रिवाइज करें, ठीक है, या माइंड रिवाइज करें, ठीक है जी। रिटन रिवाइज किसे कहते हैं? रिटन रिवाइज, आपने कोई चीज़ पढ़ी और साथ ही साथ फिर आपने उसके नोट्स बना लिए, नोट्स को फिर आप रफ कॉपी में
राइट करके रिवाइज़ करते हैं, लिख करके रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। और माइंड रिवाइज़ क्या होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी थी कभी, उसके नोट बना लिए थे, नोट बनाने के बाद में आप उसे अब पढ़ रहे हैं दिमाग में रख करके, ठीक है जी। लेकिन अब मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ रिवाइज से काम नहीं चलेगा, रिवाइज से काम नहीं चलेगा, तो क्या करें भैया, इसके लिए आपको रिकॉल करना आना चाहिए। यही है मेन टेक्निक, रिकॉल। रिवाइज तो हो गया कि जो आपने पढ़ा उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसको दोबारा पढ़ोगे तो भैया समय बहुत लगेगा। नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको दोबारा पढ़ोगे तो समय लगेगा। लेकिन रिकॉल पे अगर आपने महारत हासिल कर ली, एक्सीलेंस प्राप्त कर ली, तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। रिकॉल कहते किसे हैं? रिकॉल भी दो तरीके का होगा, रिटन रिकॉल और माइंड रिकॉल। रिटन रिकॉल क्या होगा कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, नोट्स पढ़े या किताब पढ़ी, और फिर उसको आपने किताब को बंद करके साइड में रख दिया और एक रफ़ कॉपी उठाई। रफ़ कॉपी में आपने लिखना चालू करा कि भैया मुझे क्या क्या ध्यान में आ रहा है, लिखते चले गए आप। ये लिख या जैसे किसी चीज़ के 10-12 प्रोविज़न्स हैं, उसके आपको 5 प्रोविज़न्स याद आ जाते हैं या 6 प्रोविज़न्स याद आ जाते हैं, तो आपने लिख दिए वो वैसे के वैसे ही। ये तो हो गया रिटन रिकॉल। एक होता है माइंड रिकॉल। लिखो मत, जहाँ आपने किताब पढ़ी या नोट्स पढ़े, ठीक है, माइंड में पढ़े, उनको पढ़ के आप अपने कमरे से बाहर निकल गए और टहलते टहलते आप दिमाग में पॉइंट ला रहे हैं कि भैया ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो 1784 का पिट्स एक्ट है, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। ड्यूअल गवर्नमेंट लाई गई, इंट्रोड्यूस करी गई, ये सब मतलब जो प्रोविज़न्स हैं वो आप दिमाग में ला रहे हैं। और जो आपने माइंड मैप बनाया है, जो आपने, जैसा कि मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था कि माइंड मैप बनाना कितना ज़रूरी है, आपने माइंड मैप बनाया है, उसको रिकॉल कीजिए। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ रिवाइज से काम नहीं चलेगा, अगर आपने रिकॉल पे महारत हासिल कर ली ना, तो तुम्हारी लगभग 85% से 90% समस्याएं हल हो गई। लिख करके ले लो, ये रिवाइज तो करो ही करो, साथ ही साथ रिकॉल भी करो। रिकॉल से एक चीज़ और पता लग जाती है, भाई तुम रिवाइज़ करे जाओ, किताब सामने रख करके पढ़ते चले जाओ, देखते चले जाओ, उसे रिवाइज़ कर दिया तुमने, लेकिन जब तक तुमने टेस्ट ही नहीं किया अपने आप को कि मेरे दिमाग में कितना रिटेन करा है, तुम बाहर निकले कमरे से और तुमने माइंड में सोचा कि भाई मैंने 10-12 पॉइंट तो पढ़ लिए इसके, अब मैं देखता हूँ कि कितने मेरे दिमाग में रिटेन कर गए हैं, और तुम देखते हो कि मैं 7, 8, 9, 10 पॉइंट आराम से रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो ये टेस्ट भी हो गया तुम्हारा कि हाँ मैं रिकॉल कर सकता हूँ चीज़ों को और रिकॉल कर पा रहा हूँ। यही चाहिए प्रीलिम्स में, और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए कि तुम सही टाइम पे रिकॉल कर पाओ, बस तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। धन्यवाद।